राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन प्रार्थना सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है, जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या विलक्षण खोज की कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। बड़ी गहरी बात है भाई। एक बात और एक बार, जैसे कन्या एक ही रात्रि में वर से संबंध जोड़ते ही अब विवाहित हो जाती है, तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती, और कुंवारी रहती है तो अपने को विवाहित नहीं मानती। ऐसे भगवान के शरण हो जा, भगवान से संबंध जोड़ ले, तो सदा सदा के लिए सत्संग हो गया। अब संसार में तो रहेंगे, परंतु हम संसार के नहीं रहे, अब हम भगवान के हो गए। उसमें महाराज जी ने कहा कि गलती क्या होती है कि सत्संग सुनते समय तो ये बात बैठ जाती कि हम भगवान के हो गए, और उसको महत्व नहीं देते, इसलिए आगे चल कर के भूल जाते हैं। स्वामी महाराज जी के पास में ऋषिकेश में साधक लोग आते तो कहते कि महाराज जी, जब आपके यहाँ हम आते हैं, 5-10 दिन सत्संग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए। परंतु जब घर पर जाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते हम फिर भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं। फिर ऐसा लगता है कि हम तो सांसारिक आदमी हैं, तो गृहस्थी आदमी हैं, तो बाल बच्चे वाले हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई, विवाह के 3 महीने बाद भूली हो जाती है क्या, कि याद नहीं आ रहा है कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। बताओ भाई, भूली हो जाती है? भले विवाह के 70 साल बीत जाए, भूली नहीं होती। क्यों? उसको हमने महत्व दिया कि मेरा विवाह हो गया, और हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, ये कई बार सुनते हैं, परंतु इसको महत्व नहीं दिया। तो महाराज जी ने कहा कि कोई कमी भी दिख जाए, काम क्रोध लोभ आ भी जाए, गुस्सा आ भी जाए, तो ऐसा उल्टा अर्थ मत लगाना कि हमारे गुस्सा आ गया, अभी हम भगवान का नहीं हुआ हो। हमारे अंदर गुस्सा आ गया, अभी मैं भगवान की नहीं हुई हो। तो महाराज जी ने कहा कि आप संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ, जड़ मत काटो। केवल एक बात को दृढ़ता स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हो गए, तो अब जो है ये बात बैठ जाएगी। महाराज जी उदाहरण देते कि कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए। आवाज़ सबको साफ सुनाई दे रहा है ना? कुछ बंदरों ने आम के बगीचे में आम खाने के लिए गए, किसान के बगीचे में। तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा। तो बंदरों ने क्या किया कि 1-1 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए, और मीटिंग किए कि भाई, किसान ने बगीचा लगाया है तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा, अपने खुद का बगीचा तैयार करते हैं। तो आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए, और रेखा खींच दिए, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा।
और गुठली गाड़ करके हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखने लग गए, इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको फिर गाड़ देते, फिर उखाड़ते, फिर गाड़ते, फिर उखाड़ते। अब बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, तो 24 घंटे में सैकड़ों बार, हजारों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भाई, बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, समय पाके बगीचा तैयार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक निठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम नहीं करता था। तो माँ का शरीर शांत हुआ तो राजस्थान हरियाणा में कोई नदी तो है नहीं, गंगा जी है नहीं, तो बस्ती से थोड़ी दूर पर श्मशान भूमि बना देते हैं, उस पर लिखवा देते हैं मुक्ति धाम। तो शव को जला करके थोड़ी अस्थियां ले आते हैं डिब्बे आदि में, घर से बाहर रख देते हैं और 2-4 लोग मिल करके हरिद्वार लेके जाते हैं कि गंगा मैया में अस्थियां डाल दूंगा तो जीव का उद्धार कल्याण हो जाएगा। आप लोग तो भाग्यशाली हो, गंगा जी किनारे वाले हो। तो अब जो 2 भाई जो कपड़े व्यापारी थे, उन्होंने सोचा यदि हम लोग माँ के अस्थियों को, उसको फूल कहते हैं, माँ के फूलों को यानी अस्थियों को लेकर के हम लोग हरिद्वार में जाएंगे तो 3 दिन जाने में, 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो छोटे भाई को बुला के कहा, देख भाई तू तो कोई काम धंधा करता नहीं, तो माँ के अस्थियों को, फूलों को तू ले आ, हरिद्वार छोड़ा, और माँ के क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया, माँ के अस्थियों को यानी फूलों को लेकर के हरिद्वार चला। तो 3 दिन पैदल चला, तो एक गांव में पहुंचा तो गांव वालों से पूछा कि हम राजस्थान से अमुक जगह से आ रहे हैं, अब हमें कितने दूर आ गए, 3 दिन पैदल चल के आया हूँ, तो कितने दूर आ गए, कितने दूर और जाऊँगा तो हरिद्वार पहुँचूँगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो आप 150 कोस आ गए, पहले कोस चलता था, तो 150 कोस आप आ गए, अब 3 दिन पैदल और चलोगे तो हरिद्वार पहुँच जाओगे। तो उसने सोचा कि 3 दिन में पैदल चला तो आधी दूरी तय किया, अब 3 दिन और चलूँगा तो हरिद्वार पहुँचूँगा, तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। तो आलसी तो था ही, उसने फावड़ा लिया और बोतल में पानी भर लिया, जंगल जाने के बहाने बगीचा में गया और गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को, फूलों को वहीं पर गाड़ दिया और बोतल में हैंड पाइप का जल ले लिया, हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया। सब भाइयों के ऊपर जल छिड़का, सब घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि झूठा है, लगता आधी दूरी से आ गया, 12 दिन जाने में लगता है, 12 दिन आने में लगता है, 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, 12 दिन का समय लगता है, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने कहा, भाई तू इतनी जल्दी कैसे गया, कैसे आ गया? तो उसने कहा, मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। भाइयों को तो संदेह हुआ ही। इधर जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई, कपड़े के व्यापारी जो बेटा था उसके पास में। माँ ने कहा, देख बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी हमारे को 150 कोस छोड़ के आ गया।
ठेठ गंगा जी हरिद्वार ले ही नहीं गया। अब सुबह उठते ही दोनों भाई छोटे भाई को बुलाया कि देख भाई, सच्ची सच्ची बात बताना, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तुम तो कह रहे हो कि माँ के अस्थियों को, फूलों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया, और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को 150 कोस आधी दूरी पे छोड़ के आ गया। बता, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस छोड़ के मैं आ ही गया था, जो माँ उल्टे 150 कोस आई आप लोगों से कहने के लिए, और सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। जो माँ उल्टे आई 150 कोस आप लोगों से कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। तो इसका मतलब महाराज ने क्या बताया कि उल्टे नहीं जाना है, कि हमारे गुस्सा आ गया तो मैं भगवान का नहीं हुआ, हमारे लोभ आ गया तो हम भगवान के नहीं हुए, बल्कि ये सोचे कि अरे भाई हम भगवान के हैं, हम लोभ कैसे करेंगे, हम भगवान के हैं गुस्सा कैसे करेंगे, हम भगवान के हैं झूठ कैसे बोलेंगे, हम भगवान के हैं कपट कैसे करेंगे। तो स्वीकृति एक बार के स्वीकृति मात्र से कल्याण हो जाए। जैसे आप में से कोई दिल्ली जावे और आधी रात को उठा कोई पूछे भाई साहब कहाँ से आए, तो याद करना पड़ता है क्या कि रुको रुको याद करके मैं बताता हूँ। आया तो उत्तर प्रदेश से हो, परंतु याद नहीं आ रहा कि कहाँ से आया हूँ, गाजीपुर से आया कि बलिया से आया कि छपरा से आया। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो सैदपुर से आए हैं। नगर की गांव की भूली नहीं होती। कोई पूछे कि जाति के हैं, पट से बता देंगे जाति के हैं। आधी रात को उठा के पूछे कि आपका विवाह हो गया कि नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं कि रुको डायरी खोल के बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे हमारा विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। सीधे बैठो, कोई सो मत, सीधे बैठो नहीं तो नींद आएगी, आंख खोल के बैठो। तो जाति की भूली नहीं होती, गांव नगर की भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती। ऐसे चौथी बात स्वीकार कर लो कि अब हम भगवान के हो गए, अब इसकी भूली नहीं होगी। देखो जैसे ससुराल में कन्या जाती है, अब विवाह होने के दूसरे दिन ही, अब सुबह 5 बजे सास कुंडी खटखटाती है कि बहू उठ जा, तो बहू चट उठ जाती है। अब विचार करो कि उसको कभी माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने बहू कहा था क्या भाई? बोलो, इतनी माताएं बहनें बैठी बताओ। किसी ने उसको कभी बहू नहीं कहा, परंतु सास के बहू कहने मात्र से चट उठ जाती है। उसकी मान्यता बदल गई कि अब मैं कुंवारी नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। ऐसे अब हम भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे, और अपने को सांसारिक मानते हैं, गृहस्थी मानते हैं, तो भगवान के होकर के भी भगवान के नहीं हुए। देखो एक सत्य घटना बताता हूँ। हरियाणा में एक जगह सत्संग चल रहा था, तो ये बात महाराज जी बताते कि कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने कुंवारी नहीं मानती। तो हम लोग उस समय सुनते थे, परंतु ये बात पकड़ में नहीं आई, हंस के टाल देते थे। तो एक बहन ने अपनी बीती बात बताई, सत्य घटना बताई। उसने कहा महाराज जी लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई, तो सुबह सुबह मैंने फ़ोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। उसके पिताजी बोले जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज़ जाती थी, परंतु ससुराल में धीरे धीरे बोल रही थी, क्योंकि बहू की तो बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है।
ससुराल में अगर दूल्हा जल्दी जल्दी चले तो मित्र लोग कपड़े खींचे, क्या करते हो, दूल्हा बने हो, तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। मान्यता बदल गई कि मैं दूल्हा हूँ। ऐसे ही उस बहन ने कहा कि मैं अपनी बड़ी बहन को फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बता दी। देखो, पति संबंध जोड़ते ही 3 बातें ऑटोमेटिक आ गई। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, तो ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूँ। दूसरी बात कि अब मैं, वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है। और तीसरी बात उसने कहा कि अब मैं बहू बन गई। बहू बन गई तो बोली बदल गई। ऐसे हम भगवान के बदल गए, तुम्हारा जीवन बदल गया। अब झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी नहीं करेंगे। अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हो गए। देखो, जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो अध्यापक ने कहा कि बेटा तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है, रामलीला का रिहर्सल चल रहा है, तो आधे घंटे के लिए तुम्हें लक्ष्मण का रोल करना है। उसने कहा गुरुजी आधे घंटे, 1 घंटे, जितने देर तक को मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। स्टेज पर जा कर के मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया, और जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगा सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूँ। विचार करो, ध्यान दो इस बात को। सुरेश कहने लग गया कि मैं तो लक्ष्मण हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी। और स्टेज पर जाके कहे कि मैं तो सुरेश हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी। ऐसे हम लोग स्टेज मिला है, स्वांग मिला है, नाटक खेलने के लिए मिला है। किसी को पति का रोल, किसी को पत्नी का रोल, किसी को बेटे का रोल, किसी को पिता का रोल, किसी को गृहस्थी का रोल, किसी को साधु का रोल, ये स्वांग निभाने के लिए मिला है। तो नाटक में गलती करो तो गलती, और नाटक को सच्चा मान लोगे तो गलती। ये बड़ी गहरी बात है ऋषिराज जी। नाटक में गलती करे तो गलती। ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण कर्तव्य के, ब्राह्मण पने कर्तव्य का पालन करे। क्षत्रिय है तो अपने कर्तव्य का पालन करे। वैश्य अपने कर्तव्य का पालन करे। शूद्र है अपने कर्तव्य का पालन करे। स्वेशे कर्मणे अविरत संसिद्धि लभते नर। अब विवाह शादी अपने जाति पाति में करना चाहिए, नहीं तो वर्ण संकर पैदा होंगे। अब कई पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं मानते, परंतु गीता, रामायण, भागवत हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। तो जैसे सुरेश जाकर के स्टेज पर कहे कि मैं तो सुरेश हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी आ गई। वहाँ पर तो कहना पड़ेगा मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहेगा कि मैं तो सुरेश लक्ष्मण हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी। वहाँ कहेगा कि मैं तो सुरेश हूँ। ऐसे हम गृहस्थ हैं तो गृह धर्म का पालन करें, परंतु भीतर में माने कि हम भगवान के ही है। नाटक में तो हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, परंतु भीतर माने कि हम भगवान के हैं। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं बैंक का आदमी हूँ। और राजकीय कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो राजकीय कर्मचारी हूँ। अब उससे पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या?
तो कहेगा कि माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता होके बैंक के कर्मचारी हैं, माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, गृहस्थी है, साधु हैं, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। तो महाराज जी ने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए, और हजारों व्यक्ति आकर के कहें कि तुम भगवान के नहीं हुए, तो उससे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी आके कहें कि अभी तुम भगवान के नहीं हुए, तो उनसे कह दो आपको पता नहीं है। और भगवान भी साक्षात आके कहेंगे नहीं नहीं इतने जल्दी तुम कैसे हो जाओगे, अभी मेरे नहीं हुए हो। तो भगवान से कह दो कि प्रभु आप बोलते होंगे, मेरे बोल नहीं, मैं तो आपका हूँ, अच्छा हूँ तो आपका हो, मंदा हूँ तो आपका हो। इसी का नाम सत्संग है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। एक बात को एक बार, बार बार क्या कहे। विवाह में 5 साल बीतने के बाद क्या पंडित को फिर बुलाते, पंडित जी विवाह का 5 साल बीत गया फिर से विवाह कराओ? नहीं, कई पत्नी पति भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए तो भूली होती नहीं। एक बार के स्वीकृति मार्ग से कल्याण हो गया। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बोलो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, वो सदा हमारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, बोलो वो सदा हमारे हैं। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखलाया है, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखलाया है। तेरी याद ने हमको रोना सिखलाया है, तेरी याद ने हमको रोना सिखलाया है। आए हैं शरण तेरी, तुझको पुकारे हैं। आए हैं शरण तेरी, तुझको पुकारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, वो सदा हमारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, वो सदा हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मुश्किल है बड़ी मंजिल और दूर किनारा है। मंजिल है बड़ी मुश्किल और दूर किनारा है। परवाह नहीं किसकी, हमें तेरा सहारा है। परवाह नहीं किसकी, हमें तेरा सहारा है। तेरी कृपा में प्यारे सारे किनारे है। तेरी कृपा में प्यारे सारे किनारे हैं। बोलो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तुम्हें याद कर कर के
दिल गद गद होता है। तुम्हें याद कर कर के दिल गद गद होता है। तेरी महिमा सुन सुन के तो प्यारा लगता है। तेरी महिमा सुन सुन के तो प्यारा लगता है। तेरी महिमा सुन सुन के तो प्यारा लगता है। तेरे दर्शन के प्यासे कृपा के सहारे है। तेरे दर्शन के प्यासे कृपा के सहारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, ओ सदा हमारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, ओ सदा हमारे हैं। बोलो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। संसार में आकर के प्रभु तुझको भूले हैं। संसार में आकर के प्रभु तुझको भूले हैं। सब भूल मिटी मेरी संतों ने कृपा की है। सब भूल मिटी मेरी संतों ने कृपा की है। तुम हो सबके प्रभु जी, हम सब तेरे प्यारे हैं। तुम हो सबके प्रभु जी, हम सब तेरे प्यारे हैं। बोलो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, ओ सदा हमारे हैं। हम सदा उन्हीं के हैं, ओ सदा हमारे हैं। प्रभु संबंध की बातें संतों ने बताई है। प्रभु संबंध की बातें संतों ने बताई है। अभियान चला प्रभु का कृपा बरसाई है। अभियान चला प्रभु का कृपा बरसाई है। हम जैसे हैं प्रभु जी अब तेरे ही द्वारे हैं। हम जैसे हैं प्रभु जी अब तेरे ही द्वारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। देखो वृंदावन में सत्संग हुआ तो जो आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, उन्होंने एक बड़ी विलक्षण बात बताई जो साधकों के बहुत ही काम की बात है। उन्होंने कहा कि प्रायः हर मनुष्यों के साधकों में ये दो खटपट लगी रहती है कि अच्छाई दिखती है तो ईमान आता है कि देखो दूसरे 7 बजे तक सोते रहते हैं, हम तो 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, तो ईमान आएगा। अपने कमियों के तरफ दिखेगी तो निराशा आएगी। तो हर साधकों के जीवन में 2 खाइयाँ हैं, 2 खाई है, एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अच्छाई को देखेगा तो अभिमान की खाई में गिरेगा, अपने कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा। तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखे।
कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, न तो कमियों के तरफ देखे न अच्छाइयों के तरफ देखे, हम जैसे भगवान के हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट में जाते राम जी को मनाने के लिए, तो उनकी 3 अवस्था होती है। जब कैकेयी की तरफ दृष्टि जाती है कि हमारी माँ ने प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दिया, तो उनके पैर पीछे होने लग जाते हैं। और जब अपने तरफ देखते हैं तो रुक जाते हैं, अरे हमारे कांड से तो भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला। और जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं कि अरे भैया राम तो बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं, हमारे सब गलतियों को माफ़ कर देंगे, जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो ये खास बात आई कि हर साधकों के 2 खाई हैं, अभिमान का खाई, निराशा खाई। अच्छाई दिखेगा तो अभिमान खाई में गिरेगा, और कमी की तरफ दृष्टि जाएगी तो निराशा खाई में गिरेगा। तो क्या करे? भगवान की कृपा, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई, ये विषय इसी विषय पूछो, नहीं तो प्रभात फेरी चले। जो सार बातें चली है, एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। हम अच्छे हैं तो प्रभु आपके, बुरे हैं तो आपके। जैसे 3 साल 2.5 साल 4 साल का बच्चा 2 थे, तो माँ ने सुंदर कपड़े पहना के उनको टिक्की लगा के भेज देती खेलने के लिए। एक बच्चा तो साफ सुथरा कपड़ा पहन के आया, माँ की गोदी में बैठ गया, और दूसरे बालक ने मैले कुचैले से कपड़े गंदा कर दिया। और माँ गोदी में बैठेगा नहीं बैठेगा भाई, बोलो? वो तो जाके धम से बैठ जाएगा। अब माँ को गर्ज हो तो रगड़ रगड़ के धुलाई सफाई करे, नहीं तो उसकी मर्जी। ऐसे हम अच्छे हैं तो भगवान के हैं, और मंदे हैं तो प्रभु आपके हैं। अब धुलाई सफाई आप करो, आपका काम जाने, हम आपके गोद में बैठ गए। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात फेरी में 10-15 मिनट चलते हैं। नारायण 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 नारायण। भगवते नमः।